हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो पास्ट टेंस अभी स्टार्ट हो गया हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सिंपल मतलब पहले ही बता चुका हूँ, ता आता है। ता मतलब सिंपल और पास्ट मतलब था। तब ता था, ती थी, ते थे, ये इसका पहचान होगा। तो पास्ट सिंपल में पहचान क्या आ जाने वाला है? पहचान आइडेंटिफिकेशन इसका सेंटेंस के आखिरी में, यानी कि जो वाक्य लिखेंगे उसके आखिरी में, लास्ट में क्या आने वाला है? ता था, ती थी, ते थे, ये आएगा। तब वो हमारा हो जाएगा क्या? पास्ट सिंपल का सेंटेंस, है ना। तो ये एक तो ये पहचान होगा, और दूसरा पहचान और है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसको बोलने पर वो वर्ब पे जाके खत्म हो जाए, वो भी हमारे पास्ट सिंपल होते हैं, वर्ब में खत्म हो। जैसे कि उसने लिखा, मैंने कहा, तुमने सुना, उसने बोला, ऐसा जो सेंटेंस है इस सब कहाँ पे? बोला। देखो ये बोला, बोलना क्या है? वर्ब है, तो वर्ब में खत्म हुआ। मैंने अंग्रेजी बोला, तो मैंने अंग्रेजी बोला, अब ये बोला में जाके खत्म हुआ है, तो ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल, ठीक है। यानी कि वर्ब में जाकर के खत्म होने वाले सेंटेंस जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? पास्ट सिंपल होंगे। तो इसको याद रखेंगे, कहाँ पे खत्म हो? वर्ब। तो वर्ब पे खत्म होने वाले, है ना, ऐसा ही लिख दो, खत्म होने वाले वाक्य, ये भी क्या होंगे? पास्ट सिंपल, ठीक है जी। आगे देखो, इसका रूल्स देखते हैं, है ना। तो इसका रूल्स बहुत सिंपल है, जैसे पास्ट सिंपल नाम ही है तो उसी तरह से सिंपल ही। प्रेजेंट सिंपल जैसे पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रेजेंट सिंपल में क्या करते थे? सबसे पहले देखो, अफर्मेटिव सबसे पहले ही बनाते हैं हम लोग। तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसी को प्रेजेंट सिंपल जब पढ़ रहे थे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है यहाँ तक। अब इसका जैसे आप नेगेटिव बनाने जाओगे, नेगेटिव बनाएं, ठीक है। तो जब नेगेटिव बनाते हैं ना, तो अब आपको यहाँ पे दो वर्ब के फॉर्म याद करने पड़ते हैं। इसके लिए दो कौन कौन से? एक तो आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या फॉर्मेटिव के लिए। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे ही, उसके बाद डिड यूज करना है, ठीक है। अब नॉट, क्योंकि नॉट अकेले नहीं आता है, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो यहाँ भले हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन जब यहाँ नॉट लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में आएगा, ठीक है। या जैसे तुमको बोला था, तुम्हारा छोटा भाई है ये, ठीक है, उसको कहीं जाना रहता है तो क्या करता है? अकेले थोड़ी जाता है, साथ में जाना पड़ता है उसके। यही होता है ना कि कोई डरता है, तो उसी टाइप से ये भी डरपोकना टाइप का है, थोड़ा डरते रहता है, नॉट अकेले तो जाता नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, तो नॉट पे अब लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है हमारी पास सबसे, कि वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ सेकंड लगा है, यहाँ पे फर्स्ट लगा रहे हैं, इसको याद रखना। पूरे टेंस में पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है जहाँ पे वर्ब के दो फॉर्म यूज होंगे, एक सबसे पहले सेकंड फॉर्म, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट लगाएंगे जी, इसमें ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा ये नेगेटिव। इंट्रोगेटिव जब इसका बनाएंगे, है ना, तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे इसका, उस कंडीशन में क्या होगा? डिड को यहाँ लगाओ और सब्जेक्ट को यहाँ लगाओ। सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो नॉट को हटा दो वहाँ से, है ना। तो क्या कर दिए? सबसे पहले डिड को यहाँ लगा दिए, और डिड को लगा देने के बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद तो सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे यहाँ, और उसके बाद नॉट हटा देंगे क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो नॉट नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसा, ठीक। अब ये हो जाने के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो चौथा टाइप का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। मतलब वो इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, मतलब उसमें प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, ठीक है। प्रश्नात्मक नकारात्मक जो वाक्य होगा
जिसमें प्रश्न पूछना भी है और उसे नकारना भी है, मतलब नहीं भी आना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। और इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको, ये तो इंट्रोगेटिव बोल रहा है पहले, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले तो डिड का ही यूज़ करना पड़ेगा। डिड लगा देने के बाद क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, है ना, ये हो गया। अब फिर नॉट को यहाँ से ले आओ। अब नॉट लाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये इंट्रोगेटिव था, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये भूलना नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस रहेगा जहाँ पे वर्ब का दो फॉर्म यूज़ होगा। दो फॉर्म मतलब एक तो सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करेंगे, तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, वहाँ छोड़ो। आ गया ये समझ में, ठीक। तो ये इस तरह से आपका बनने वाला है। एक चीज़ और इसमें हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो डिड लिख रहे हैं प्लस नॉट लिख रहे हैं, तो देखो लिखने में ठीक है चलो, लेकिन बोलने में अगर इंग्लिश स्पीकिंग करने जाएंगे उस टाइम में जब हम लोग बोलेंगे कि मैं नहीं खेलता था, तो ऐसे कंडीशन में आपको आई डिड नॉट प्ले ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होगा ना, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता था। लेकिन वो थोड़ा से अटपटा लग रहा है, अटपटा नहीं लग रहा है, सही है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। आई डिड प्लस नॉट को दोनों को जोड़ दो और इसको डिडंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो डिड और नॉट दोनों को जोड़ करके हम लोग डिडंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डिडंट। अब जब बोलेंगे आई डिडंट प्ले, अब देखो अब शॉर्ट लग रहा है और थोड़ा इंग्लिश आ रहा है टाइप से भी लगेगा, ठीक है। तो ये है, लगेगा क्या, आ ही रहा है, समझो धीरे धीरे सीख रहे हो, है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आई डिडंट प्ले ऐसा वाला हो जाएगा। तो चलो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल देखते हैं। बताओ आप ही लोग बोलो सेंटेंस क्या लिखे जी। चलिए, मैंने अंग्रेजी बोला, अंग्रेजी बोला, ये लिखूं तो, और ऐसा ना लिख करके अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं अंग्रेजी बोलता था, बोलता था, तब ये हमारा दोनों के दोनों सेंटेंसेस एक ही प्रकार के सेंटेंस है और दोनों का इंग्लिश जो बनेगा वो एक ही बनेगा, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है, समझ लो, क्योंकि इसका पहचान क्या रहता है, ता था तिथि तेथे आया, और उसके बाद आपका क्या रहे, वर्ब पे खत्म होने वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वही हो गए, एक ही सेंटेंस है। और एक चीज़, इसी को आपको बोला जाता है पास्ट सिंपल को स्टोरी टेलिंग टेंस, स्टोरी टेलिंग टेंस भी कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग मतलब आपने आज के दिन भर में क्या क्या किया वो आप इसी टेंस के द्वारा बताते हो, ठीक है। जैसे आप क्लास आए हो, क्लास में आ करके फिर घर जाओगे तो आपके मम्मी पापा पूछे अच्छा क्या क्या पढ़े, तो आपको बताना पड़ेगा कि चलो हम आज पास्ट टेंस पढ़े, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। अब देखो बनाए आ रहा है, तो जितने भी आप जो कुछ भी बताते हो, अब जैसे कि मार्केट गए मान के चलो, तो मार्केट गए तो वहाँ पे क्या क्या खरीदे, तो आप बोलोगे अच्छा मैंने टमाटर देखा, पसंद नहीं आया, ठीक है, उसके बाद फिर आलू खरीद लिया। तो जो भी बोल रहे हो सब के सब वर्ब पे ख़त्म होने वाले, यानी कि लिया दिया किया पे ख़त्म हो तभी भी यह रहेगा। लेकिन उसके बाद याद रखना है कि था या है नहीं आना चाहिए, लिया है दिया है किया है ऐसा नहीं आना चाहिए, सिर्फ लिया दिया और किया ही आना चाहिए, यानी वर्ब ही आना चाहिए उसमें, ठीक है वगैरह नहीं आना चाहिए। ये बोला आ गया, तो ये हो गया। चलो इसको देखते हैं इंग्लिश में बना करके। हाँ जी चलो ठीक है। देखो, तो मैंने अंग्रेजी बोला या मैं अंग्रेजी बोलता था, दोनों एक ही टाइप के सेंटेंस हो गया और इसका इंग्लिश जो बनेगा वो एक ही बनेगा। और ये जो बनने वाला है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने अंग्रेजी बोला, ये स्वीकार किए, सकारात्मक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं मैं अंग्रेजी बोलता था, स्वीकार ही किए हैं। अगर नेगेटिव होता तो नहीं आता, नकारात्मक होता जिसको नकारते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, मैं नहीं बोलता था ऐसा। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ का। तो इसके लिए मैंने या फिर मैं के लिए क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद अभी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब हमारा जो है ये बोलना, जो बोला लिखा है बोलता लिखा है यही है, तो बोलने को स्पीक, फिर स्पोक कहते हैं सेकेंड फॉर्म, तो स्पोक हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या बोलना, इंग्लिश, तो इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा होगा इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट क्यों है,
क्योंकि बोलने का इफेक्ट जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, अंग्रेजी इंग्लिश के ऊपर पड़ रहा है ना। और सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है वो जो काम करता है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऐसा लगा दिया। तो ये हमारा हो गया आई स्पोक इंग्लिश। ठीक है। अगर इसी को नेगेटिव में बनाएं कि मैं या फिर मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, अंग्रेजी नहीं बोला, या आप इसको कह सकते हो कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, था जाएगा तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, ऐसा हो जाएगा। तो जब इसको बनाएंगे आई लिखेंगे, आई के बाद नेगेटिव वाला है तो क्या लगाना पड़ेगा, डिड, फिर लगेगा नॉट। अब स्पोक नहीं लिखना है, पहले का नहीं है कि दूसरे टेंस जब लिखते थे तो जैसा जो वर्ब का फॉर्म यूज होता था उसी को यहाँ लगा देते थे, बन जाता था। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई लगाना है, फिर डिड और नॉट लगा दिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कि स्पोक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, स्पीक, तो यहाँ अपने को लगाना पड़ेगा स्पीक। अब इंग्लिश को लगा दीजिए इंग्लिश, तो ये हो जाएगा मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, या हो जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। ठीक है, ये दोनों बोल सकते हो ऐसा। तो ये बन गया। अगर हम तीसरा टाइप का बनाएं, ठीक है जी, थर्ड टाइप यहाँ लिख रहा हूँ मैं तीसरा, ये वाला कौन सा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या लगेगा शुरू में, क्या मैंने अंग्रेजी बोला, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या यही हो जाएगा क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, क्या हम अंग्रेजी बोलते थे। जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप से हम लोग करते हैं तो वैसे ही बन जाने वाला है। तो ये हो जाएगा और इसमें लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब जब इसको लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला सेंटेंस में आप बना सकते हो, सिंपल सा, डिड को पहले, आई को बाद में, उसके बाद नॉट को हटा दो और बाकी सब लिख दो, बन जाएगा। हाँ, तो इंट्रोगेटिव है तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले डिड, उसके बाद आई, फिर स्पीक, तो डिड आई स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। तो डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी बोला या क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, ये बन गया। ठीक है, इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, ये हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है, डिड आई फिर नॉट लगा दो वहाँ पे, है ना, और बाकी सब तो सेम बन जाने वाला है। तो ये हम लोगों ने लगा दिया डिड यहाँ पे, उसके बाद आई, अब यहाँ पे और नॉट, उसके बाद स्पीक, और ये इंग्लिश, और ये बन गया। अब देखो इसको आप लोग बोलोगे तो ये एक तरीका और है इसको क्वेश्चन, और क्या मैं यहाँ पे लिखे हो ना, क्या मैंने अंग्रेजी बोला, तो ये ऐसा भी होगा, मैंने अंग्रेजी बोला क्या, तो लास्ट में भी आ सकता है, क्या शुरू में ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने अंग्रेजी बोला क्या, तो उस कंडीशन में भी डिड आई स्पीक इंग्लिश ही होगा। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था क्या, किसी किसी को कंफर्म करते हैं ना, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था क्या, तो आप बोलोगे हाँ बोलते थे। तो ऐसे वाले कंडीशन में भी यही आने वाला है। तो इंग्लिश इसका यही होगा, क्या होगा, डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस वही बनने वाले हैं। इसका भी दो सेंटेंस बन रहा है, जैसे कि मैंने अंग्रेजी बोला और मैं अंग्रेजी बोलता था, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे बोले मैंने अंग्रेजी नहीं बोला या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश होगा। क्या मैंने अंग्रेजी बोला, या फिर हम बोल सकते हैं मैंने अंग्रेजी बोला क्या, तो दोनों का इंग्लिश एक ही होगा, डिड आई स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये डिड और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं बोले, तो ये नॉट को यहाँ से हटा सकते हो आप, एक कंडीशन, और इसको इसके साथ लिख सकते हो, तो यहाँ डिडंट आई स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। क्या होगा, डिडंट आई स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ नॉट नहीं रहेगा, तो उसको लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ, तो ये हमारा बन जाएगा डिडंट आई स्पीक इंग्लिश, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ गया समझ में, चलो ठीक है, तो फिर
ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा है क्या खींचते हैं आगे। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे। वी प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते थे। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था। सी प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती थी। राजू प्लेड क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता था। आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। यू डिडंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। वी डिडंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। दे डिडंट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। ही डिडंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। सी डिडंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती थी। राजू डिडंट प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट नहीं खेलता था। डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता था। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते थे। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते थे। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता। डिड सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती थी। डिड राजू प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट खेलता था। डिडंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। डिडंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। डिडंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। डिडंट दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते। डिडंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था। डिडंट सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलते। डिडंट राजू प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट नहीं खेलते। आई रोट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखती थी। यू रोट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी लिखते थे। वी रोट इंग्लिश, हम अंग्रेजी लिखते थे। दे रोट इंग्लिश, वे अंग्रेजी लिखते थे। ही रोट इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिखता था। सी रोट इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिखती थी। राम रोट इंग्लिश, राम अंग्रेजी लिखता था। आई डिड नॉट राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं लिखती थी। यू डिड नॉट राइट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं लिखते थे। वी डिड नॉट राइट इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं लिखते थे। ही डिड नॉट राइट इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं लिखता था। सी डिड नॉट राइट इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं लिखती थी। राजू डिड नॉट राइट इंग्लिश, राजू अंग्रेजी नहीं लिखता था। डिड आई राइट इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी लिखती थी। डिड यू राइट इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी लिखते थे। डिड वी राइट इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी लिखते थे। डिड दे राइट इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी लिखते थे। डिड ही राइट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी लिखता था। डिड सी राइट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी लिखती थी। डिड राजू राइट इंग्लिश, क्या राजू अंग्रेजी लिखता था। डिड आई नॉट राइट इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिखती थी। डिड यू नॉट राइट इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं लिखते थे। डिड वी नॉट राइट इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं लिखते थे। डिड दे नॉट राइट इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं लिखते थे। डिड ही नॉट राइट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं लिखता था। डिड सी नॉट राइट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं लिखती थी। डिड राजू नॉट राइट इंग्लिश, क्या राजू अंग्रेजी नहीं लिखता था। आई वेंट स्कूल, यू वेंट स्कूल, दे वेंट स्कूल। आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल जाती थी। यू वेंट स्कूल, तुम स्कूल जाते थे। दे वेंट स्कूल, वे स्कूल जाते थे। वी वेंट स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी वेंट स्कूल, वह स्कूल जाती थी। ही वेंट स्कूल, वह स्कूल जाता था। राजू वेंट स्कूल, राजू स्कूल जाता था। आई डिडंट गो स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती थी। यू डिडंट गो स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते थे। दे डिडंट गो स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते थे।
वी डिडंट गो स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते थे। ही डिडंट गो स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। सी डिडंट गो स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी। राजू डिडंट गो स्कूल, राजू स्कूल नहीं जाता था। डिड आई गो स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती थी। डिड यू गो स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते थे। डिड दे गो स्कूल, क्या वे स्कूल जाते थे। डिड वी गो स्कूल, क्या हम स्कूल जाते थे। डिड ही गो स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था। डिड सी गो स्कूल, क्या वह स्कूल जाती थी। डिड हर्षित गो स्कूल, क्या हर्षित स्कूल जाता था। डिड आई नॉट गो स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती थी। डिड यू नॉट गो स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते थे। डिड दे नॉट गो स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते थे। डिड ही नॉट गो स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता था। डिड सी नॉट गो स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती थी। डिड हर्षित नॉट गो स्कूल, क्या हर्षित स्कूल नहीं जाता था।